हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 16 फरवरी और आज हम पिछले 10 दिनों से बनने वाले करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन। पहला सवाल है, इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड नामक पुस्तक अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके लेखक हैं ऐश्वर्य पंडित। अगला है, भारत यूएई संबंधों को मजबूत करने, व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना, साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन आबू धाबी में आयोजित किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि थे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। हाल ही में मन मित्र पहल की शुरुआत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। हाल ही में तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए iSpot पोर्टल सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया है, जिसकी साल 2025 के लिए थीम है आर्द्र भूमियां और जलवायु परिवर्तन। अगला है, हाल ही में बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में महाकुंभ भगदड़ पर गठित न्यायिक समिति के अध्यक्ष जस्टिस हर्ष कुमार नियुक्त किए गए हैं। अगला है, हाल ही में पूर्व इसरो प्रमुख एस सोमनाथ को मल्लियूर पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष विजया रहाटकर ने खुद के द्वारा लिखी गई पुस्तक कर्मयोगिनी वीरांगना के पहले संस्करण को लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में भारत से 4 नए वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। ये 4 कौन से हैं? तो सकरा कुट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, थेर्थगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और खेचियो पलरी वेटलैंड्स सिक्किम और उद्धवा झील झारखंड। अगला है, हाल ही में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। अगला है, हाल ही में सुनीता विलियम्स ने महिलाओं में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला है, हाल ही में ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा, जिसका आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा 3 से 7 मार्च 2025 तक किया जाएगा। अगला है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन चीन में किया जाएगा। अगला है, हाल ही में WHO ने अफ्रीकी देश नाइजर को रिवर ब्लाइंडनेस मुक्त देश घोषित किया है। अगला है, CRIS द्वारा विकसित स्वरेल सुपर ऐप रेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है, हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब सराची राढ़ बंगाल टाइगर्स ने हैदराबाद तूफान को हराकर जीता है। अगला है, हाल ही में नवीन चावला का निधन हुआ है। वे पूर्व में मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके थे। अगला है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द महात्माज मैनिफेस्टो के लेखक राजेश तलवार हैं। अगला है, हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर चुने गए हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना और मालदीव की राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन के 13वें संस्करण की शुरुआत हुई है। अगला है, हाल ही में टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब
आर प्रज्ञानंदा ने मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर जीता है। अगला है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया है, जिसकी साल 2025 के लिए थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। हाल ही में न्यूजीलैंड में तारानाकी पर्वत को एक इंसान का दर्जा दिया गया है। अगला है, हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिमी दिल्ली में मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए चंद्रयान से चुनाव तक पहल भारतीय चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया है। अगला है, हाल ही में डोगरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए चमन अरोड़ा को मरणोपरांत उनके पुस्तक इकहोर अश्वत्थामा के लिए सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अगला है, हाल ही में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइकल वेवन को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। हाल ही में इजरायल के नए रक्षा प्रमुख जनरल इयाल ज़मीर नियुक्त किए गए हैं। अगला है, हाल ही में भारत के पहले व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को मध्य प्रदेश में मंजूरी मिली है। अगला है, हाल ही में यूएनजीए द्वारा अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 1 से 7 फरवरी तक मनाया गया है। अगला है, हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। अगला है, हाल ही में चांगई 7 मिशन चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है, हाल ही में रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में भारत का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस आईआईटी मद्रास द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में ट्रॉपिक्स का आयोजन हिंद महासागर में किया गया है, जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल शामिल हुए हैं। हाल ही में अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला तसेगो गिलई बनी है। हाल ही में अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल किया है और 27 सालों बाद दिल्ली में बहुमत हासिल किया है। हाल ही में WHO ने युगांडा में इबोला वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया है। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजयदुर्ग कर दिया गया है। अगला है, हाल ही में दक्षिणी राज्य कर्नाटक को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। अगला है, हाल ही में भारतीय कंपनी जोमैटो ने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर दिया है। अगला है, हाल ही में गुजरात में यूजीसी का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई को बनाया गया है। अगला है, हाल ही में DRDO और IIT हैदराबाद ने मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की है। अगला है, हाल ही में बिम्स्टेक यूथ सम्मेलन 2025 गांधीनगर में 7 से 11 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया है, जिसकी थीम है बिम्स्टेक के भीतर आदान प्रदान के लिए युवा एक सेतु के रूप में। अगला है, हाल ही में फीफा द्वारा पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया गया है। अगला है, 9वें एशियन विंटर गेम्स 2025 का आयोजन
चीन के शहर हार्बिन में किया जा रहा है। अगला है, हाल ही में शतावरी फॉर बेटर हेल्थ अभियान आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है, हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा निर्भया कढ़ी और मुँह गिल्हा झिया योजना शुरू किया गया है। अगला है, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया है, जिसकी साल 2025 के लिए थीम है दालें कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। अगला है, हाल ही में एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलोर में किया गया है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य 2027 तक रखा है। संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। अगला है, हाल ही में दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया है। अगला है, भारत ऊर्जा सप्ताह के तीसरे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में 11 से 14 फरवरी 2025 तक किया गया है। अगला है, हाल ही में रोटरडम ओपन 2025 का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने एलेक्स डी मिनोर को हराकर जीता है। अगला है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 96वें स्थान पर रहा है, जबकि पहले स्थान पर डेनमार्क है। अगला है, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया है, जिसके साल 2025 के लिए थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन, जलवायु कार्रवाई के लिए एक शक्तिशाली उपकरण। अगला है, हाल ही में जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ वेस्टइंडीज के जोमेल वारिकन और बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया की चुनी गई हैं। अगला है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भारत बना है, जबकि पहले स्थान पर चाइना है। अगला है, हाल ही में वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी भारत के रोहित शर्मा बने हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला है, हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर भारतीय खिलाड़ी शिखर धवन को बनाया गया है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले जैविक रासायनिक उपचार संयंत्र सृजनम को डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है।